हरामजादा तूफान सिंह सोचा होगा कि मैं चैन से सो लूंगा, लेकिन जब तक ये हीरा जिंदा है तुम दोनों को सोने नहीं दूंगा। तुम दोनों को सोने दूंगा तो केवल कुत्ते जैसे सोने दूंगा। हाँ, चैन की बंसी नहीं बजने पाएगी। खबरदार हीरो, अरे ठहर जा अभी बस। खबरदार हीरो, और ठहर जा अभी। एक दिल पाओ आगे बढ़ाना नहीं, चाह को कर दे मेरे हवाले अभी। चूक सकता है वरना ये बच्चे पिस्टल नीचे कर, नीचे कर, अन्यथा भूल जाऊंगा कि तू अभी नादान है। सुन मेरी बात, सर पर रुतबा चढ़ा, अब तरीका करे, सर पर रुतबा चढ़ा, सर पर रुतबा चढ़ा, अब तरीका करे, इसलिए आ गया जोश जुनून नहीं। बात को सुनकर तेरी ये लगता मुझे कोई रक्षक वफादार। तेरी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि कोई रक्षक वफादार का खून है तू। क्यों? तूने ठीक समझा। खैर, वक्त नहीं है मेरे पास और न ही मैं तुझसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। हाँ, चुपचाप महाराज को मेरे हवाले करो, नहीं तो क्या करेगा तू? और साथ में हथकड़ी पहनकर हमारे पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाते हुए चलो। तब तो तू आज मेरे हाथों मारा जाएगा। तेरे पास वक्त नहीं है तो मेरे पास भी समय नहीं है। हरामजादे, अगर तुझमें ताकत है तो रोक ही रखो, रोक। जिंदगी में पहली बार आज किसी ने मुझे चुनौती दी। तेरा ये चैलेंज सेना नायक सत्तन स्वीकार करता है। तैयार हो जा, सामने आओ, फैसला अभी और इसी वक्त हो। तैयार हो जा। अपने आप को बहाना लगाता है और तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। अरे हीरा, आज तुझे क्या हो गया? अरे इन भुजाओं की ताकत कहाँ चली गई? आज तो कोई छतरी मेरे समक्ष एक पल भी टिका है और यह हरामजादा सीना ताने हुए खड़ा है। हरामजादा, तुम्हारा जो तूने अपना नाम क्या बताया था? क्या नाम बताया था? सत्यम। सत्यम, आज तो मैं जा रहा हूं तुझे छोड़कर, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए तो मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा। हराम कहते हैं वक्त की बात होती है। शायद आज मेरा वक्त खराब था, क्योंकि समय बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता। लेकिन डाकू हीरा
तू अपने दिल में ये मत सोचना कि मैं तुझसे हार गया तो तुझसे डर गया। हार गई नहीं, अब तक तो ये फैसला सिर्फ महारानी और मंत्री जी का था। ये सिर्फ मेरे लिए आदेश था, लेकिन आज मैं अभी और इसी वक्त इसी जमीन पर खड़ा होकर कसम खाता हूं, सौगंध लेता हूं कि जब तक तेरे हाथों में हथकड़ी नहीं पिन्हाऊंगा, अपने हाथों से तुझे सूली पर नहीं चढ़ाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे, दुनिया की कोई भी ताकत सेनानायक सत्यम सिंह से तुझे बचा नहीं सकती हीरा। अरे आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। चिड़िया बन के हम आने वाले, सेनानायक आइए, मेरा दुश्मन आता ही होगा। सेनानायक, कहाँ है वो हरामजादा हीरा डाकू? महारानी जी, आपके अरमानों पर पानी फिर गया है राजमाता। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ राजमाता। कितनी जिम्मेदारी के साथ ये हीरागढ़ का भार तुम्हारे कंधों पर रखा था और आप ये कैसी बात कर रहे हैं? महारानी जी, बड़े अफसोस की बात है कि शक्ति अफसोस है मंत्री महारानी जी कि काम में अपने मैं हो सकाना सफल। डाकू हीरा को मैं आज लाना सका और मेरे हाथों से हीरा गया है। कि ऐसे हीरा नहीं हाथ में आएगा, दूसरी नीयत को अब अपनाना। हीरा डाकू की पत्नी है कमलावती, उसको करके गिरफ्तार लाना पड़ेगा। हाँ सेनानायक, हीरा डाकू की पत्नी जिसका नाम कमला देवी है, अगर उसे कैद करके मेरे पास लाओगे तो हीरा डाकू जरूर अपनी पत्नी को छुड़ाए आएगा, और जब छुड़ाने आएगा तो ऑटोमेटिक मेरे जाल में फंस जाएगा। नहीं महारानी जी, ये हमारी शान के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं कर सकते। डाकू हीरा को पकड़ने के लिए हम उसकी पत्नी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहते हैं परिंदों को फंसाने के लिए दाना डालना पड़ता है। तुमने शपथ ली है अपने जिस्म पे वर्दी धारण करने से पहले कि मैं अपने फर्ज को अंजाम दूंगा, और आज फिर क्यों मुकर रहे हो अपने अंजाम से? महारानी जी, दुश्मनी हमारी डाकू हीरा से है, ना कि उसकी पत्नी से। फिर हम इतना बड़ा घिनौना काम नहीं कर सकते महारानी जी। आखिर इस सोसाइटी में, इस समाज में, इस राज्य में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि एक डाकू हीरा को पकड़ नहीं सके तो उसकी पत्नी को मोहरा बनाकर
डाकू हीरा को जान से खत्म कर देना चाहते हैं। मैं वादा करती हूँ तुमसे, हीरा डाकू की पत्नी को मैं कुछ नहीं कहूंगी, बाइज्जत उसे अपने महल में रखूंगी। केवल इंतजार है तो हमें डाकू हीरा का है। ठीक है, अगर तू वादा करती हो तो मैं भी वादा करता हूं कि कुछ ही पलों में उसकी पत्नी कमला को अरेस्ट करके आपके समक्ष पेश कर दूंगा। ठीक है, हमें तुमसे यही उम्मीद है। जैसी आज्ञा। अब हीरा डाकू नहीं बच पाएगा, क्योंकि अरे यही तो है हमारी सतरंगी की चाल। हम लोगों ने हीरा डाकू कोई और नहीं, यहाँ का सेना नायक है और सेना नायक की पत्नी कमला देवी है। अगर दोनों पति और पत्नी हमारे राजमहल में आ जाएंगे तो हीरा मणि जरूर मैं हासिल कर लूंगी। चलो इसी महारानी। से तो कहती हूँ मेरा नाम है महारानी बेला, और अब देखो हमारा खेला। आज कई दिन हो गए, अभी हमारा बेटा नहीं आया। हम अपने बेटे का इंतजार करते हैं। आ गए बेटा। सत्यम, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो भुला बाप की डाला बेटा हमदर्दी, भुला बाप की डाला बेटा हमदर्दी, भुला बाप की डाला बेटा हमदर्दी, मिली जब से सेना पति की है वर्दी, कभी भी नहीं मुझसे मिलने तू आता, कभी भी नहीं मुझसे मिलने तू आता, फिकर भी नहीं करता है लाल घर की। ऐसे ही ड्यूटी किया जाता है। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है पिताजी। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस राज का सेना अफसर हूँ, और इस वक्त पिताजी मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ हूँ। इसलिए सुनो मेरी बात कि पिता एक डाकू है हीरा कमीना, पिता एक डाकू है हीरा कमीना, पिता एक डाकू है हीरा कमीना, किया मुश्किल महारानी मंत्री का और उठा ले गया को डाल डाला, उठा ले गया को डाल डाला, मुझे लगता है अब कभी ये बात है, तो इसी से तुम्हें रखा सेनापति है। इसी से तुम्हें रखा सेनापति है, इसी से तुम्हें रखा सेनापति है, तेरी डाकू छीने फिसल जिंदगी है। आज ही जाके बेटा इस्तीफा दे दे तू, आज
ही जाके बेटा इस्तीफा दे दे, बता दे नहीं चाहिए नौकरी। कि पिता आज संकट में ये राज सारा, पिता आज संकट में है राज सारा, और किया डाकू ही लाले है मार भला कैसे इस्तीफा जाके बजे, भला कैसे इस्तीफा जाके बजे, कहो क्या नहीं घर में रहता ये आप कैसी बातें करते पिताजी? ये वर्दी उतार दूं, ये नौकरी छोड़ दूं और बुजदिली का चोला ओढ़ लूं? ऐसी बात नहीं है बेटा। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि हमारे बेटे का जान जोखिम में पड़े, लेकिन अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ उस डाकू को पकड़ो, लेकिन बेटा होशियारी से अपना फिर ध्यान रखना। डोंट वरी पिताजी। ठीक है बेटा, आप चिंता मत कीजिए, आपका आशीर्वाद मेरे सर पर है, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ अपने कामयाब में सफल हो जाओ। हम चलते हैं और अपने बेटे का इंतजार करते हैं। या भगवान नाग बाबा, अगर हमारी कमला बहन की आंखों में रोशनी आ गई हो तो तुम्हारा लाख लाख शुक्र। आओ बेटी सामने आओ। क्या हुआ बेटी? पिताजी आप नगर देवता मुझे दर्शन दिए और मेरी प्रार्थना सुन ली है हाँ, और इन बहन की आंखों की ज्योति दे दिया। अरे कमला बहन, तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई। हाँ भैया, धन्य है भगवान। मैं दुनिया देख सकती हूँ। अच्छा अच्छा, दुनिया देख सकती हो। हाँ, अच्छा भैया। अच्छा, कितनी उंगलियां हैं ये? 5। बस 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 बस, अब तुम्हें दिखाई देने लगा। भगवान नाग बाबा ने तुम्हें वरदान दे दिया। अब तो तुम अपने पति को अपनी आंखों से देखोगे तो पहचान सकती हो ना। हाँ भैया, तो ठीक है, तुम खाना खाओ और खाना पीना खा करके रेडी हो जाओ। अरे कुछ कहना चाहती है क्या? पिताजी हाँ, मैं बहुत दिन से आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कौन सी बात है बिटिया? और मुझे डर भी लग रहा। अरे ना कहीं आप नाराज ना हो ना जाए। ना 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 बेटे, नाराज नहीं होते अच्छे लोग। बोलो क्या कहना चाहती हो? पिताजी हाँ बेटे। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। यार, हाँ पिताजी, और उसको अपने के अड्डे पे छुपा के रखी हूँ। यानी मेरी चोरी से हमारे अड्डे में रखती हो, उस लड़के से प्यार करती हो, बाप को पता भी नहीं है। कौन है बेटी? बुलाओ उसे जरा देखे तो। पिताजी हाँ। आप गुस्सा मत होना। नहीं नहीं, बुलाओ देखेंगे। कौन हो बेटे? क्या नाम है तुम्हारा? डरो मत, तुम्हारा नाम क्या है? डरो मत डरो मत, मैं इनका पिता हूँ, बाप हूँ इनका। बाबूजी हाँ बेटी। मेरा नाम उत्तम सिंह है। तुम्हारा नाम उत्तम सिंह है। और बेटे तुम रहने वाले कहाँ के हो? मैं इसी हीरागढ़ का रहने वाला हूँ। उसे दिखाते तो बड़े नेक हो, लेकिन तुम हीरागढ़ के रहने वाले हो। नाम तुम्हारा उत्तम है। तुम्हारे पिता कौन है? किनके बेटे हो तुम? बाबूजी अरे क्यों रो रहे हो? क्यों? सब बताओ बेटी। मैं इसी हीरागढ़ के सम्राट का बेटा, मेरा नाम राजकुमार उत्तम सिंह है। यानी तुम यहाँ के महाराज के बेटे हो? जी बाबूजी। राजकुमार उत्तम सिंह हो? और बेटे तुम्हें तो राजमहलों में रहना था, तुम इस तरह इस हाल में यहाँ कैसे भरत रहे हो बेटे? बाबूजी अब मैं आपसे क्या बताऊं,
मेरी माँ मेरा साथ छोड़कर बचपन में ही चली गई थी। मेरी सौतेली माँ ने एक दिन मेरे पिता को भी कैद खाने में डाल दिया। उसके बाद मुझसे वसीयतनामे पे साइन करवा रही थी। मैंने वसीयतनामे पे साइन करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे जल्लाद के हाथ सौंप दिया। जैसे ही जल्लाद मुझे जंगल में लेकर गया और मुझे मारना चाहा, उसी वक्त आपकी बेटी ने आकर मुझे बचा लिया बाबूजी। तब से मैं इनके साथ रहता हूँ। घबराओ नहीं बेटे, ऐसी ऐसी माँ होती हैं, ऐसी ऐसी हमारे देश में नारियां जिंदा है। अपने पति को जेल में डाल दिया और दूसरी माँ होने के नाते अपने बेटे को जल्लादों के हाथे भिजवा दिया कि इसे मार डालो। तुम घबराओ नहीं बेटे, अब तुम डाकू उधम सिंह के अड्डे पे हो। मैं तुम्हें तुम्हारे दरबार पहुंचाऊंगा, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। नहीं बाबूजी, मुझे मेरे दरबार लेकर मत जाना। क्यों? नहीं तो मेरी माँ मंत्री तूफान सिंह से मिल चुकी है और वो दोनों अगर मुझे पा जाएंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। समझता हूँ बेटा, वो तूफान सिंह के साथ मिलकर के आंधी बन गई है। तो मैं भी ऊधम सिंह हूँ बेटे, तुम घबराओ नहीं। तुम लोग खाना पीना खा करके रेडी हो जाओ और मैं आता हूँ, साथ दरबार ले चलूंगा। शालिनी, देखो तुम्हारा ही नाम कमला देवी है। यू आर अंडर अरेस्ट। और सुनो मेरी बात, क्या बात है? कि करो बूढ़ी तुम नहीं अबार, करो बूढ़ी तुम नहीं अबार, और हमारे साथ चलो दरबार। कि हुक्म महारानी मंत्री का आज बजाने आया, और हाथ हाथ करी जल्दी पहनो उन्हें ले जाने आया। चढ़ाई जाओगी तुम तार, चढ़ाई जाओगी तुम तार, हमारे साथ चलो दरबार। प्यारी लाल, आखिर हाथ कड़ी पहनाओ। मैंने क्या किया? मेरी क्या कथा है बेटा, जो कि हमें राज दरबार हथकड़ी लगा कर ले जा रही। देखो, तुम्हारा क्या गुनाह है, तुमने क्या किया है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सिर्फ मैं महारानी जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप मेरे साथ चलिए, आपको कुछ नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलिएगा। साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। क्या कहना चाहते हो? सबसे पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बेबस लाचार ये क्या गुनाह कर सकती है? और दूसरी बात, अगर आप इस बुद्धि को लेकर जाएंगे तो इसके साथ साथ आप हम लोगों को भी ले चलेंगे। हाँ, आपको मौत से डर नहीं लगता? नहीं डर लगता। तो ठीक है, अगर आप लोग भी अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हैं तो आइए मेरे। महारानी जी, हाँ बोलो। आप फुल फॉर्म में थी इसलिए मैं तनिक लेट आया हूँ, मैं तो लेकिन गुस्से से- काम को अंजाम देकर आया हूँ।
इसी से तो मेरे दिल में खुशी थी कि बिहारी लाल। मेरा सेना नायक अवश्य मेरे दुश्मन को कैद करके लाता ही होगा। कमला देवी के साथ साथ ये 2 लोग और भी हैं। अब मैंने अपने वादे को निभा दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी अपने वादे के अनुसार अपने काम को अंजाम देंगी। अवश्य सेना नायक, अब तुम्हारे लिए आदेश यही है कि जाओ सीमा बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी ज्वाइंट करो जाकर। महारानी जी, आज मैं क्या देखता हूँ, जिस युवराज उत्तम सिंह का जल्लाद के हाथ सौंप दिया था वो आज भी जिंदा है। ये मैं क्या देख रही हूँ? आओ कमला आओ। मैं तो तुम्हारा सोच रही स्वागत। थी कि मेरे सारे दुश्मन खत्म हो गए, लेकिन आज मुख्य जड़ तो अभी जिंदा है, जिसकी वजह से इतना सब पापड़ बेलना पड़ा हमें। मंत्री जी, लगता है उस हरामजादे जल्लाद ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए इस हरामजादे दुधमोहे को, इस हरामजादे मेरे रास्ते के कांटे को छोड़ दिया है। महारानी जी, अगर जल्लाद नहीं मारा तो हम अपने हाथों से मार देते हैं। आज दुनिया से लेखा जोखा मिटाकर, दुनिया से लेखा जोखा मिटाकर फेर दो इन सबों के ऊपर मौत का चादर, ताकि ना रहे बास और ना ही बचे, क्योंकि हमारा नाम है महारानी बेला। और देखो अब हमारा खेला। नंबर बोलो महारानी जी, इन सबों का काम तमाम कर। नंबर साले कुत्ता, हट! तू क्या मारेगा मुझको? क्या मारेगा मुझको? अगर ईश्वर चाहेगा तभी तू मुझे मार सकता है। और माँ, तुमने शायद एक कहावत नहीं सुना होगा, मैं बता दूं? बताओ। जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी हो। अरे पगले, युवराज, तुझे यही नहीं मालूम पृथ्वी सागर डगमगाती, ऐसा शक्तिवान हो और कोई भगवान नहीं, मैं ही खुद भगवान। और तुझे नहीं मालूम जा से जनता को ना से नाश करने वाले और ता से तीरंदाज कहलाने वाले इन चारों अक्षरों के मेरे मंत्री जी बेताज बादशाह। अरे बादशाह की बात छोड़ो, ये तो भगवान है। रामखोर, ये तू नहीं, इसकी मौत बोल रही महाराज। इसकी मौत बोल रही है। नंबर बोलिए महाराज जी। और कमला देवी सेना पताइन है ये। इसे जरूर मालूम होगा। बता, वो हीरा मणि कहाँ है? मैं नहीं जानती, मुझे मालूम भी है तो मैं तुम सबों को कभी नहीं बताऊंगी। तेरे मरने के बाद वो हीरा मणि तो मैं जरूर हासिल करूंगी। लगाओ निशाना। नंबर 1, अवश्य मरोगे। और नंबर 2, बिहारी लाल, बांध दो इसको रस्से में। लगाओ हाथ में हथकड़ी। ये कौन है?
मेरे रास्ते का कांटा ये कौन है? क्या नाम है तेरा? बोल। कभी सुना होगा महारानी, हीरागढ़ की घाटी में डाकू उधम सिंह का नाम। आज ये उधम सिंह तुम सबों की मौत बन करके आया है। बहुत बड़ा नाम सुना है तेरा, आज देख लो। लेकिन आज इस हीरागढ़ की दहलीज पर तेरी मौत होगी। लगाओ निशाना।